मैं जो है लेक्चर नंबर 5 पर मैं फिर से लेक्चर नंबर जो 2 और 3 था मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। और मैंने जो ठोसों में बंद संकुलन पढ़ाया था, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। 2D और 3D की बात करने जा रहा हूँ। इसलिए ये क्योंकि ये मैंने पर्सनली उसमें एक 2D का वीडियो और 3D का अलग अलग वीडियो दिया है। पहले उसी को देखें, समझें, इसके बाद इस पर आए। इसको मैं एक साथ करने जा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में करूँगा क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं दोबारा हमारे छात्रों के कहने के आधार पर मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो इसमें बिना देरी के चलते हैं और समझते हैं। प्रयास करिएगा, पहले उनको देखिए बाद में इसको। हमारे पास जो ठोस होते थे, समझिएगा कहां से बात आ रही है। जो ठोस होते थे, सॉलिड्स होते थे, वो 2 टाइप्स के हो रहे थे। एक आपके क्रिस्टलीय और दूसरे अक्रिस्टलीय। ये बात समझ में आती है बेटा? अक्रिस्टलीय एक होते थे क्रिस्टलीय, जिनकी व्यवस्था ठोस के अणुओं की, अवयवी कणों की, अर्थात जो गेंद हैं, जिनकी व्यवस्था बिल्कुल नियमित होती थी, दीर्घ परासी होती थी, उनको हम कहते थे क्रिस्टलीय सॉलिड्स। और जिनकी व्यवस्था बिगड़ती थी, कहने का मतलब है एक बड़ा मॉलिक्यूल, फिर छोटा, फिर बड़ा, तो फिर बड़ा, छोटा क्या नंबर है तो बड़ा। कहने का मतलब उनकी जो परासी व्यवस्था थी, अणुओं की जो व्यवस्था थी, वो नियमित नहीं थी। और उसी नियमित ना होने के बावजूद जो ठोस था उसको हमने अक्रिस्टलीय कह दिया था। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों में मैंने डिफरेंस बताया है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा बेटा। अब बात करते हैं कि जो अक्रिस्टलीय है उससे तो हमें अब मतलब नहीं है, सिलेबस में हमारे है क्रिस्टलीय। चलिए अब क्रिस्टलीय की बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय में हमने क्रिस्टल सॉलिड्स के पॉइंट्स बताए थे, और इसके बाद हमने क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग की बात की थी। क्लोज पैकिंग यानी संकुलन, बंद संकुलन, निबिड संकुलन की बात की थी। कहने का मतलब ये है बेटा, जो क्रिस्टल है, क्योंकि अब यहां पर क्रिस्टलीय सॉलिड की बात चल रही है, अक्रिस्टलीय एमॉर्फस की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहां पर क्रिस्टल की बात हो रही है जो नियमित ज्यामिति में बने हुए हैं। नियमित ज्यामिति के आधार पर जो सॉलिड तैयार होते हैं उनकी बात चल रही है। और क्लोज पैकिंग का मतलब है कि अगर एक क्रम से जो मॉलिक्यूल हैं, जो अवयवी पार्टिकल हैं, वो इस प्रकार से जमे हुए हैं और एक निश्चित व्यवस्था में बने हुए हैं, इस सॉलिड्स को, इस प्रकार की व्यवस्था को ही हम, जो नियमित व्यवस्था है, क्रमित व्यवस्था है, किसी क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टल में, किसी ठोस के किसी क्रिस्टल में उनके एककों की एक नियमित व्यवस्था जो क्रिस्टल जालक कहलाती थी, या ये जो निबिड संकुलन है ये कहलाता था। चलिए, अब इस निबिड संकुलन का मतलब यही है कि जब कोई अवयवी कण बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में सजे हों और वो एक ठोस का निर्माण करता है, तो वो जो संरचना है उसी को हम निबिड संकुलन, यानी उनके अवयवी कणों की एक व्यवस्था है जिसे हम निबिड संकुलन, क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये क्लोज पैक है।
क्लोज है, बंद, एकदम एक दूसरे से बिल्कुल पास में अटैच होता हुआ एक नियमित व्यवस्था में जमा हुआ ठोस है, क्रिस्टल है, जिसे हम क्लोज पैक्ड कहेंगे, क्लोज पैक्ड। अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग ठोसों में 2 टाइप्स की थी। क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग का जो 2 प्रकार हैं वो इस तरीके से हैं कि जो ठोस हैं वो द्विविमीय में व्यवस्थित हैं और त्रिविमीय में व्यवस्थित हैं। तो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं ये जानने के लिए 2D में और 3D में, कहने का मतलब है कि जो ठोसों के जो गेंद हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ उसके अवयवी कणों की बात ना करके अब सीधा बॉल पे आते हैं, गेंद की बात कर रहे हैं। तो गेंद अब किस प्रकार से व्यवस्थित है वो 1 डायमेंशन में, 1D, 2D, 3D, 1 डायमेंशन आप देख लीजिए, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जब कोई मॉलिक्यूल यानी गेंद व्यवस्थित है उसको 1D कहेंगे, जब 2 दिशाओं में हो तो 2D, जब 3 दिशाओं में हो तो 3D। तो जब 2D की बात करते हैं, ये 1D हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस क्या रही है वो छोटा सा है, यही पॉइंट कि जो क्रम होता है गेंदों का, जो क्रम है फुटबॉल का यानी गेंद का जो बॉल का एक क्रम है वो एक ही दिशा में होता है, तो 1D यानी एक विमीय कहलाती है संरचना। और जब द्विविमा में होता है, 2 अक्षों में होता है, x और y अक्षों में जो गेंद है वो व्यवस्थित रहती है, जिस व्यवस्था को हम 2 डायमेंशन यानी द्विविमीय व्यवस्था कहते हैं। तो हमने देखा कि ये 2D जो व्यवस्था है, द्विविमीय व्यवस्था, द्विविमीय निबिड संकुलन क्लोज पैकिंग है, वो पुनः 2 टाइप्स की थी। एक है आपकी SCP, दूसरी है HCP। और यहां पर ये भी 2 टाइप्स की है, ये है HCP और CCP। जी अब देखिए क्या करना है आपकी डिफिनीशन के बारे में। तो हमने क्लोज पैकिंग की डिफिनीशन, निबिड संकुलन की डिफिनीशन पिछले वीडियो में मैंने बताई है, इनकी डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर लिखनी भी है तो मैं अभी बोलता जाऊंगा, आप चलते जाएंगे वीडियो को रोक करके या वीडियो को सुनते सुनते आप नोट करते जाएं, बैक करके पुनः फिर से सुने तो आ जाएगी। बड़ी ही सिंपल परिभाषा है, आराम से बन जाएगा। क्लोज पैकिंग सुन लीजिए बेटा, निबिड संकुलन, जब गोलों को एक नियमित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त संरचना निबिड संकुलन होती है। जो प्राप्त संरचना है वो निबिड संकुलन होती है, यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसी को हम निबिड संकुलन या बंद संकुलन कहते हैं। बंद संकुलन 2 प्रकार का हो सकता है। 2D में बंद संकुलन जो 2 विमा में होगा, उसकी जो गोलों की जमावट है उसका अलग स्टाइल होता है। जो 3D में है उसके गोलों के जो जमने का स्टाइल है वो अलग होता है, इसलिए क्लोज पैकिंग 2 टाइप की है। जब 2 डायमेंशन में बात करेंगे तो इस प्रकार से दिखेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था है, गोलों के बीच में ऐसी व्यवस्था जमाई गई है और ऐसी व्यवस्था जमाई गई है, इनकी व्यवस्था मैं अभी बता रहा हूं। और अगर हम 3D जब तीनों विमा में बात करते हैं यानी एक घन के रूप में बात करते हैं तो 2 प्रकार से जमाई गई है व्यवस्था, इनको समझेंगे। ये है हमारा क्लोज पैकिंग 2 टाइप्स में। 2D में जब अणुओं को जमाया जा रहा है, गोलों को जमाया जा रहा है, तो वहां की व्यवस्था अलग है, जमने की व्यवस्था एक दूसरे से व्यवस्था अलग है, यहां की व्यवस्था अलग है। इनकी व्यवस्था को समझेंगे, हम लिख सकते हैं द्विविमा में या द्विविमीय में जो ठोस के अणुओं की
व्यवस्था होती है, गोलों की जो व्यवस्था होती है वो दो प्रकार से हो सकती है, SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जी आगे 3D में जो व्यवस्था है वो अणुओं के बीच में वो दो टाइप से हो सकती है, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, एंड CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहां पर SCP और HCP में तुरंत अंतर समझिए। जब हम गोलों को एक नियमित क्रम में रखते हैं और अगले गोले, ये वन डायरेक्शन में हुआ, अब टू डायरेक्शन की बात करेंगे, इसी गोले के जस्ट ऊपर गोला रखेंगे, इस गोले के ऊपर ये गोला, इस गोले के ऊपर ये गोला, इस गोले के ऊपर ये, इस गोले के ऊपर ये, और ऐसे जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो वो 2D में, क्योंकि हमने अभी 3D की बात नहीं की है, 3D कैसे नहीं है, क्योंकि ये एक दिशा इसकी ये हो गई ऊपर की ओर, ऐसे एक नॉर्मल तल है, एक पेज जो सिर्फ दो ही दिशाओं में होता है, एक कोई पेज है खाली पन्ना, वो 2 डायमेंशन होता है, पेज है, आप इधर से इधर लाइन खिंचा सकते हैं, ऊपर की ओर खिंचा सकते हैं, दो ही लाइन खींच सकती हैं, ऐसे ऐसे नहीं खींच सकती, लेकिन किसी घन में 3 लाइनें खींच सकती हैं ऐसे। तो ये आपकी दो दिशाएं, एक ऐसे y अक्ष में, एक x अक्ष में, तो दो विमा में है ये। अब इसके गोलों की जमावट किस प्रकार से है गोले के ऊपर, तो इसकी परिभाषा हम देंगे कि जब 2D में गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उसके किसी एक गोले को अन्य चार गोलों के द्वारा घेरा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त जो संरचना है वो SCP होगी। ये चार अन्य गोले इसको टच कर रहे हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हमें सीखना क्या है, हमें सीखना यही है कि इसकी समन्वय संख्या 4 कैसे आ रही है, वो बात समझ में आनी चाहिए, और ये कितने प्रकार का है ये बात समझ में आनी चाहिए। वो इसलिए दो प्रकार का है कि एक व्यवस्था ऐसी है जब गेंद के ऊपर गेंद अटैच होकर के स्टैंड हो रहे हैं, हम द्विविमा में बना रहे हैं, और एक दूसरी व्यवस्था ऐसी है, अच्छे से गौर से बेटा देखिए 2D का लेक्चर जो हमारा है। अब यहाँ पर जो दूसरी व्यवस्था थी, हम गेंद के ऊपर गेंद न रख करके इस खांच में रखते थे और हर खांच में ऐसे रखते जाते थे, इस तरह से जो व्यवस्था थी, अच्छे से बनाएंगे बेटा। तो ये जब इस प्रकार से बनाएंगे, खांच के एक साइज के गोले बनाइएगा तो बिल्कुल क्लियर चित्र समझ में आएगा। आप पहली बार यूज करते हैं तो जमीन में चाक लेकर के ग्लास से यूज कर सकते हैं। किसी एक भी गोले को देखिए वो अन्य 6 गोलों से अटैच हो रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था में जब हम किसी एक फुटबॉल की एक लाइन को जब दूसरी लाइन व्यवस्थित करते हैं तो उनके खांचों पर रखते हैं, तब अवनमनों पर रखते हैं। अब बात करते हैं जब ये 6 बनते हैं तो देखिए इनके केंद्र बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो ये हेक्सागोनल संरचना बनाता है, जिसको हम HCP कहते हैं। इस प्रकार से हमें हेक्सागोनल षष्ठकोणीय चित्र मिलता है, और यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर के रूप में मिलता है, इसलिए हम इसको SCP कहते हैं। ये 2D में है बेटा, इसलिए हम बात सिर्फ इतनी जानना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है पड़ोसियों की संख्या, किसी एक बॉल को अन्य कितने बॉलों के द्वारा घेरा गया है उस संख्या को ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। एक बॉल को अन्य 6 परमाणुओं के द्वारा घेरा गया है, अतः यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। HCP में 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आई है। देखिए
पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, पीई पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग क्षमता। पैकिंग क्षमता का मतलब है कि एक तल में एक निश्चित स्थान पर कितने अधिक से अधिक अणुओं के द्वारा स्थान घेरा गया है। अणुओं के द्वारा यानी इन गेंदों के द्वारा हम इनको अवयवी कण कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं, अणु कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं या आयन कह सकते हैं। ये तीन नाम ना कह करके इसीलिए हम सिर्फ बॉल का नाम ले रहे हैं। बॉल का मतलब ही है वो बाकी जो, ठीक। तो यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है पैकिंग क्षमता, कि इस प्रकार की व्यवस्था में कितने अधिक मॉलिक्यूल यानी कितनी अधिक गेंदें आ सकती हैं। गेंदों के द्वारा घेरा गया अधिकतम स्थान पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है, जिसमें इसकी 52.4% है, 52.4%। लेकिन यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी अधिक है क्योंकि यहां पर घेरा गया जो स्थान है, देखिए बीच बीच में ज्यादा रिक्त स्थान छूट रहा है, रिक्त स्थान ज्यादा छूटता है। और हम यहां पर पा रहे हैं कि रिक्त स्थान बिल्कुल गोलों के बीच में, यहां पर स्पष्ट रूप से देखिए, जब ऐसे गोलों के ऊपर गोले दिखाए जाते हैं बेटा, तो देखिए इस प्रकार का स्थान छूटता है, ज्यादा स्थान छूट रहा है। जब हम गोलों के खांच पर रखते हैं गोला, तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा छूट रहा है, इसकी तुलना में काफी कम, यानी फुटबॉल या गेंद अधिक से अधिक आ रही है, भर पा रहे हैं। तो यहाँ की पैकिंग इफिशियंसी इस HCP की है 60.2%। जी, अब बात कर लेते हैं 3D में। तो 3D में हमें जितना सीखना है वो ध्यान देने हैं कि समन्वय संख्या 4 कैसे आई, पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, इन जगहों को जो हमारे गोलों की व्यवस्था में छूट रहा रिक्त स्थान है उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। कि जितना ज्यादा छूट रहा है तो इसका मतलब इनकी पैकिंग क्षमता कम है, और जितना रिक्त स्थान कम छूट रहा है तो पैकिंग क्षमता ज्यादा है। तो हमारे जो अणुओं की अधिक से अधिक क्षमता को पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे, जो इस HCP में 60.2% है, उसमें 52.4% है। अब 3D की बात करते हैं। 3D में मुझे लगता है कि अब आगे कुछ ज्यादा विशेष बताने की जरूरत नहीं, 3D का लेक्चर आप अलग से पढ़ा हुआ उसको देखें, बेहतर समझ में आएगा। मैं आप जो कंफ्यूज थे कि कैसे लिखें, क्या परिभाषा लिखें, मैं इसलिए इस वीडियो के बारे में लेके आया कि 2D और 3D 2 टाइप्स बनाइए। आप ज्यादा लिखना है तो लिखिए कि निबिड़ संकुलन ठोसों में या क्रिस्टल में निबिड़ संकुलन 2 टाइप्स का होता है। सीधा 2D यानी द्विविमीय तथा त्रिविमीय बंध संकुलन या निबिड़ संकुलन या सुसंकुलन। फिर 2D में पुनः दो प्रकार का होता है, SCP एंड HCP, जो कि किस प्रकार से इनका नाम आया है वो आपको दिखाया गया। अब यहाँ 3D में इन दोनों के बारे में आप देख लीजिए। HCP जब हम किसी, अब जब जान चुके हैं कि हम अगर गोलों को उनकी खांच यानी अवनमन पर व्यवस्थित करते हैं तो हमको पता चल गया है कि कम से कम स्थान छूटता है, खाली स्थान रिक्त स्थान कम छूटता है, और पैकिंग एफिशिएंसी जो क्षमता है वो अधिक हो जाती है। तो हम इसलिए अब उनकी खांच पर रखते हुए ये व्यवस्था देखेंगे। ये 3D में चलने की बात हो रही है, तो ये 3D में अब समझेंगे। ये अभी सिंपल एक तल है जिसमें आप देखे हैं कि किसी एक गोले को अन्य 6 गोलों के द्वारा घेरा जाता है, 6 गोलों के द्वारा घेरा जाता है जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से। अब इस 6 गोले को हम अलग से रखते हैं कुछ इस प्रकार से।
अब हम दूर दूर कर दिए गोलों को ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। ये एक दूसरे से अटैच हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल क्लोज हैं, बस हम इनको दूर दूर करके आपको दिखा रहे हैं। ये एक गेंद को 6 अन्य गेंदें घेरे हुए हैं और इनके बीच जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता था वो इस तरह से। यहाँ जो थोड़ी थोड़ी जगह छूट रही थी, बिल्कुल किसी भी गोले के भी, इस गोले के देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 6 जगह पर खांच हैं, छोटे हुए जगह हैं, रिक्त स्थान हैं। इन रिक्त स्थान पर अब ये एक प्लेन है जिसमें एक गेंद पर बाकी 6 गेंद चारों तरफ से घेरी हुई है। अब 3 गेंद ऊपर से रखना है, 3 गेंद नीचे से रखना है। तो जब आप रखेंगे तो इसकी एक अल्टरनेट क्रम में खांच पर आपका गेंद आएगी। जब 3 गेंद को हम रखेंगे, ये तीनों एकदम क्लोज हैं, इस प्रकार से तीनों मॉलिक्यूल जो गेंदें हैं तीनों आपस में बिल्कुल तीनों जुड़ी हुई हैं, और लेकिन इनको दूर दूर दिखाया गया है। अब इसको यहां पर रखना है, इसको यहां पर रखना है और इसको इस वाले सेंटर पर रखना है। ऊपर से हमने 3 रख दी हैं, अब नीचे से भी 3 रखना है जी। नीचे से भी जब 3 रखेंगे, ऊपर से जिस तरह 3 रख रहे हैं, नीचे से भी उसी तरह सेम उन्हीं खांच पर ऊपर से रखना है। जिन खांचों से नीचे अगर रख रहे हैं तो सेम नीचे वाला और ऊपर वाला होगा, जो HCP कहला जाएगा। इसी संरचना के ऊपर 3 खांच पर ऐसे रखा गया और नीचे जो ये खांच हैं 6, अगर ऊपर वाले को इस वाले को इस खांच में रखा गया है, यहाँ पर देखिए इस खांच को अगर इस खांच पर रखा जाए और इन दोनों को इस खांच पर, तो जब नीचे से सेट करेंगे तो ये वाला इस खांच पे नहीं आना चाहिए, वो इस खांच में आ जाए, अब बाकी ये इस खांच में आ जाए। 3D के लिए देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप उसमें देखिए, उस वीडियो को देखें, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि इस चित्र को कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ चित्र सिर्फ सीखना है, कोई डिफिनीशन नहीं है। डिफिनीशन है भी तो जरूरत नहीं है बेटा कि HCP क्या होता है। हम सीधा लिखेंगे कि HCP 3D में HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अणुओं के एक तल में, गेंदों के एक तल में, यहाँ गेंद कहेंगे या बॉल कहेंगे, गेंदों के एक तल में यानी 2D में, जब उसकी ऊपरी सतह पर 3 बॉल रखे जाते हैं तथा उन्हीं खांचों पर नीचे से 3 बॉल रखे जाते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम HCP कहते हैं, या ABA। जब ये सेम जगह पर रहेंगे तो ये A कहलाएगा, ये B कहलाएगा और ये भी A कहला जाएगा। जिस प्रकार से ये है A कहला जाएगा, और ये यहाँ की व्यवस्था इसी प्रकार से होगी। यहाँ पर ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर खांच में आ जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था को हम जब देखेंगे तो ये आपका ABA या AB कहला जाएगा, जो कि हमने डिस्कस किया है HCP में 3D वाले वीडियो में। चलिए प्रयास करिएगा बेटा, समझ में आएगा जहां तक है पूर्ण रूप से। और डिफिनीशंस की बात है, डिफिनीशंस नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ समझना है कि HCP क्या है, CCP है क्या, ठीक है। कैसे इनके गेंदों की जमावट किस प्रकार से है, तब वो इस प्रकार के बन रहे हैं, बस ये आपको जानना है, ठीक है। थैंक यू।